आज मैं बात करने वाला हूँ डार्क साइड ऑफ वुमेन साइकोलॉजी में। ये सब चीज़ें भाई मेरे जो ग्रैंड अंकल्स हैं, जो लोग मेरे से बड़े हैं, उनके इंटरव्यू कर कर के मैंने सीखे हैं। नहीं सुनोगे आप, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। पूरी वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। बड़ी-बड़ी चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पर मैं लाइव अपडेट देता रहता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने जो सीखा है अपने अंकल से, वुमन के नेचर के हिसाब से, वो ये है कि नेवर इन्वेस्ट इन वुमेन मोर देन योरसेल्फ। इसका क्या मतलब है? किसी भी औरत में इतना इन्वेस्ट मत करना जिसमें आपको भी कुर्बान करना पड़ जाए। सिंपल सा मतलब है, खुद का सोचो फिर वुमेन का सोचो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सब कुछ दे दोगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेगी। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अभी रिसेंट की स्टोरी है भाई। उस समय एक इंसान ने लड़की को, अपनी गर्लफ्रेंड को एक्टिवा दी खरीद के। ठीक है, बढ़िया मस्त ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन ऐसा हुआ, वो किसी और आदमी के साथ भाग गई। और वो बताऊँ कैसे भागी? बाद में पता चला कि वो कैसे उसके साथ सेटिंग हुई, कैसे वो भागी। वो एक्चुअली उसकी एक्टिवा कहीं बंद हो गई होगी और एक इंसान ने उसकी हेल्प की। उस हेल्प करने के बदौलत वो उस इंसान से सेट हो गई। तो क्या सीखने को मिला? लेजेंड नो कि आपके पैसे, आपके चाइना की आई थी कि चाइना में एक लड़की ने बॉयफ्रेंड्स के फ़ोन बेच कर, मतलब कि जो बॉयफ्रेंड होते हैं वहाँ के अमीर बॉयफ्रेंड होते होंगे भाई, आईफोन गिफ्ट करते हैं। 20 आईफोन उन्होंने बेच कर अपना घर बना लिया। सो कभी भी ऐसे अपने आप को कुर्बान करके ना किसी के औरत के ऊपर कभी भी सेक्रीफाइस कभी भी पाने के लिए मत करना। बिकॉज ऑफ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी ज़िंदगी की हो जाएगी, जिसके बाद आपको पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। मैंने आपको बोला ना कि आप चाहे गाड़ी भी दिला दोगे बट मैकेनिक के साथ वो भाग सकती है। ये याद रखना हमेशा। सेकंड पॉइंट, नेवर मेक योर वुमेन योर इन फोकस। मतलब कहने का मतलब ये है कि ना कि कभी भी वुमेन को आप फोकस करके काम मत करना भाई। कि अगर ये वुमेन आपको कह रही है कि ये काम करना है तो उसी की बात को हमेशा मानना है। नो ब्रदर, जिस टाइम आप लड़की की बातों को फोकस करने लगे, उसकी बात सुनने लगे, कभी भी आपके एल लग जाएंगे, लोड़े लग जाएंगे। बिकॉज ऑफ द वुमेन साइकोलॉजी ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट मोर देन मैन। ओके, मैन थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड, वुमेन थिंक on feelings, on like how she feel. Man just straightforward, profit loss, benefit loss, time saving loss, more insecurity, more powerful, more something loss. मतलब कि आवर साइकोलॉजी इज नॉट अ सेम ह्यूमन साइकोलॉजी, इट इज़ डिफरेंट। आप उसको फोकस करके अपनी लाइफ के डिसीजन लेने लग जाओगे, आपके एल लग जाने हैं। तो कभी भी वुमेन को फोकस करके अपनी लाइफ के डिसीजन मत लेना। जो आपका दिल कहे, जो आपका दिमाग कहे, जो आपका एक्सपीरियंस कहे, वो चीज़ लेकर फोकस करना। जरूरी नहीं, मैं आज की डेट में देखता हूँ लड़के वुमेन के कहने पर घर बार छोड़ छाड़ के निकल लेते हैं अकेले रहने के लिए, नए फ्लैट खरीदते हैं, बाद में उनके लोड़े लगते हैं बिकॉज ऑफ दी बाहर की ज़िंदगी। फिर बाद में उनको ईएमआई भरनी है, उनके नखरे सहने हैं, पैसा नहीं है। फिर पता लगता है कि बिना पैसे से उनकी इज्जत कम होने लगी। देखो भाई, पैसे से ही इज्जत है, ये बात तो पहले यही रखना अपने माइंड में, ठीक है। बट आप रिस्क लेकर, आपने आपने उसने बोला कि नहीं जी आप ऐसे करो, हम अलग रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बढ़िया बिताएंगे, मैं भी थोड़ा काम कर लूँगी, आप भी काम कर लोगे, सारा ज़िंदगी सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, घंटा। बल्कि जब आप फैमिली से अलग होकर अकेले रहना स्टार्ट करते हो तो आपके ऊपर जिम्मेवारी और बढ़ जाएगी। मर्द की बात कर रहा हूँ, आपके सिर पे ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार बन जाएगा। बाद में आप किसी को बताने लायक नहीं रहोगे क्योंकि आप ऑलरेडी लड़के निकल चुके हो, तो आप किससे क्या बोलोगे? एंड में फिर आप डिप्रेशन में रहने लग जाओगे। तो कभी भी वुमेन के लिए गए डिसीजन को फाइनल डिसीजन मत मानना, थोड़ा सा एक बार जरूर सोचना अपने माइंड को ओपन अप करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द नेचर ऑफ वुमेन टू गो फॉर मैन हायर।
बिगर एंड बेटर देन इन लाइफ। देखो वुमेन का नेचर हमेशा यही रहेगा, चाहे कोई भी हो, रॉयल्टी चाहे तेल लेने, जब तक आप बिगर नहीं हो, स्ट्रोंगर नहीं हो, आप एक अलग नहीं इंसान हो, तब तक वुमेन आपके ऊपर फोकस करेगी नहीं, ना फिर आपके लिए ही सोचेगी। नहीं भाई, उनका नेचर ही ऐसा है। जहाँ कहते हैं ना बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या होती है, जहाँ गार्डन में अच्छा फूल मिलेगा, जहाँ सबसे ज़्यादा रस मिलेगा, वो वहाँ पे जाके उड़ के जाएगी। तो आप मेक श्योर करना कि ज़िंदगी में अगर ऐसी वुमेन आपको मिलती है कि आपको लगे कि ये बटरफ्लाई ही है, तो सोच समझ के उसके रिलेशन में जाना। मैं सारी वुमेन्स की बात नहीं कर रहा, जो वुमेन्स ने वो चीज़ें देख रखी है तो वो तो जाएगी ही जाएगी। हाँ, जिसने अभी गार्डन ही नहीं देखा, उसको आप गार्डन दिखाओगे तो आपके साथ ही रहेगी। पर जिसने पहले से गार्डन एक्सप्लोर कर रखा हुआ है और वो आपकी ज़िंदगी में है, जिन्होंने गार्डन देखा ही नहीं है, तो घंटों तेरे साथ रहेगी या हमारे साथ रहेगी। ये भी थोड़ा नेचर का समझना, बिकॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ द वुमेन्स देखो बेटर ऑप्शन चूज करेगी हमेशा। हमेशा चाहे आप जितने मर्जी रॉयल हो जाओ, चाहे आप जितने मर्जी अ, बढ़िया इंसान, पहले बढ़िया इंसान की सबसे पहले ठुकती है। ठीक है, आप सोचोगे कि हाँ उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो आपके पास रहेगी। बट याद रखना, आपसे बेटर जिस दिन मिल गई उसको, जिस दिन कोई मिल गया ऐसा इंसान, उसकी तारीफें स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको मेक श्योर करना, हो सके तो चमड़े का जो बेल्ट होता है बढ़िया रखना, कि अगर ऐसे माइंड गेम स्टार्ट हो तो आप उसको ट्रैक पे रख सको। अंडरस्टैंड? देखो मैं यहाँ पर कोई वॉयलेंस को प्रमोट नहीं कर रहा, ना ही मैं हर एक गर्ल्स के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द आज के समाज की बात कर रहा हूँ, नेचर की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल की बात कर रहा हूँ। वही साइकोलॉजी में ऐसा भी सिस्टम होता है कि जब आप किसी को थोड़ा सा भय और डर डाल दोगे मन में, तो वो माइंड गेम कम हो जाती है कंपैरिजन टू जो डायरेक्ट सोच रहे होते हैं। फिर डर डर के आदमी रहता है, फिर आपके कंट्रोल में इंसान रहता है। मैन्युपुलेशन ईजी नहीं रहता, क्योंकि वुमेन मैन्युपुलेशन में सबसे आगे रहती हैं। ये हमेशा याद रखना। हम तो भोले हैं, आप तो भोले हो, आपको लगेगा कि ये मैन्युपुलेटिव नहीं है, बट एट द एंड जब आपका सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं बचेगा, कोई आपके पास सहारा नहीं बचेगा, फिर आपको फील होगा कि यस आई एम द विक्टिम ऑफ दिस वुमेन। तो ये याद रखना। सेकंड पॉइंट, डोंट बी ए लैडर शी यूज टू क्लाइम द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। कभी भी किसी वुमेन्स का, किसी भी गर्ल का आप भला मत करो भाई, मत करना कभी भी ये सोच के ये बेचारी है, ये घर की मारी है, इसके साथ दुनिया में बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है, इसके साथ दुनिया में बहुत सारे प्रार्थनाएं हुई हैं। फक ऑल बुलशिट। बिकॉज आपके लैडर को यूज़ करके भाई, आपके काम को यूज़ करके वो किसी और के जहाज़ में चढ़ जाएगी भाई। ये याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था। जितने भी ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंटरलिंक है एक दूसरे से। पहली स्टोरीज में यही, जो पहली स्टोरी मैंने आपको बताया था, है ना, वो स्टोरी यहाँ पर भी फिट होती है। जो मैं एक्टिवा वाली मैंने बताया था कि बंदे ने एक्टिवा लेके दी, बट बाद में वो भाग गई किसी ऐसे आदमी के साथ जिसने उसकी हेल्प की थी एक्टिवा बंद होकर स्टार्ट करने के लिए। इतना ईजी हो गया है। ऐसे मतलब उनका ध्यान भटकता है भाई, और आप सोचते हो कि हाँ आपने उसका फ़ायदा किया है, आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो। आपकी तरह कोई दुनिया में है नहीं भाई। इट इज़ योर द वर्ल्ड वी कैन से कि इट इज़ काइंड ऑफ मिराज। धुंधलापन है सब आपका। आप जो सोचते हो कभी होने वाला नहीं है। आप अपना सोचोगे तब ये पॉसिबल है कि वो चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट ना करें। ओके। सेकंड, it is your responsibility as a man therefore to make sure that your woman never outgrows you, at least not with your own resources. Understand? मतलब ये है कि जब वुमेन आपके, अब इसमें एक सैंपल मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल एक बताऊंगा। देखो कभी भी ऐसे वुमेन के साइकोलॉजी में या फिर माइंडसेट में मत आना जो आपसे बेहतर कर रही हो आपके रिसोर्स यूज़ करके। कैसे? जैसे कि मैं एक अभी मैं अपने बॉस, पहले बॉस की बात करता हूँ। 3 साल पहले के जो मेरे बॉस थे, उन्होंने ना एक लड़की को अपने काम पे रखा था। अंडरस्टैंड? और वो उसकी एक असिस्टेंट थी। असिस्टेंट से वो इतने क्लोज़ हो गए कि उसने बॉस की वोट लगा दी। वोट वो भी ऐसी वाट लगी ना, उसकी बीवी थी, उसका बीवी का डिवोर्स हो गया उस लड़की के चक्कर में, और वो उसकी लाइफ में बैठ गई। जब उसकी लाइफ में बैठ गई तो उसको सारी गेम समझ आ गई। फिर उसने बॉस के भी लंका लगा दी। वो इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ दी
you give the opportunity to the woman about your all secrets, all resources to use it. आप ऐसे समझ रहे हो, ऐसे समझो कि आपने खून एक शार्क के आगे दे दिया और ये कह रहे हो कि शार्क आपको काटेगा नहीं, खाएगा नहीं। इट्स ऑल बुलशिट मैन। सोच समझ के आप डिसीजन लाइफ में अगर कुछ लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की, या फिर हम कह सकते हैं कि हम आज के डेट में ज़्यादा ओपनली सोचते हैं कि हाँ वुमेन्स और मेंस एक बराबर है, तो क्यों नहीं भाई लड़कियां कम सैलरी वाले लड़के से शादी कर लेती भाई। अगर मान लो एक लड़की 1 लाख रुपए कमा रही होगी ना, तो वो अपने से ऊपर ही मांगेगी, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। वो कभी भी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कमाने वाले से शादी नहीं करने वाली भाई। ये भी गेम आप लोग समझा करो। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर वुमन टू कीप बिकमिंग अ बेटर मैन, टू कीप इन्वॉल्विंग इन योर लाइफ टू ग्रेटनेस। देखो बेस्ट गिफ्ट बताऊँ क्या होगा वुमेन का? अगर वो आपके लाइफ में आपका साथ दे रही है एज अ कंपेनियन, आपकी ग्रोथ में, आपके वर्क में, आपके एक माइंडसेट को उस लेवल पर लेके जाने के लिए, ये चीज़ आपके वुमेन में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो पार्टनर आपके काम को लेकर, आपके माइंडसेट को लेकर, आपके कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं कर रही या फिर उससे ग्रोथ नहीं हो रहा, तो यू आर विद रॉन्ग वुमेन। ये सब पॉइंट थे। अगर इसके अलावा कोई पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको पिन कर दूंगा। तब तक के लिए ओवर एंड आउट, बाय बाय।